देखिए दोस्तों, 5G सिम BSNL का आ चुका है और जियो एयरटेल और वोडाफोन यूजर्स को लगा एक और बड़ा झटका। जियो एयरटेल को अब बड़ा रिचार्ज ही खत्म झटका होने से लगा है। पहले ही दोबारा कराना होगा रिचार्ज। रिचार्ज में देरी को लेकर के कंपनियों ने उठा लिया है एक और बड़ा कदम। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां पहले ही अपने रिचार्ज प्लान को 3 जुलाई के बाद से 27% तक महंगा कर चुकी हैं और इसको लेकर के देश भर में एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें सभी यूजर्स जियो एयरटेल और वोडाफोन से अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही कंपनियों को बड़ा तगड़ा घाटा भी देखने को मिला है। बीते 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ऐसे में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अब और भी कड़ा रुख अपने यूजर्स के लिए इख्तियार कर लिया है। बता दें कि अब आपको रिचार्ज खत्म होने से पहले ही अपने रिचार्ज को दोबारा एक्टिव करवाना होगा और अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपको कई सेवाएं बाधित होने वाली हैं जो अब तक बाधित होती थी, यानी कि आप नेट नहीं चला पाते थे, डाटा यूज नहीं कर पाते थे, साथ साथ आपकी कॉलिंग भी रोक दी जाती थी। अब इससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ बता दें कि इन कंपनियों ने रिचार्ज में हो रही देरी को लेकर के यह बड़ा कदम उठाया है। यूजर्स अपना रिचार्ज प्लान खत्म होने के बाद 1 हफ्ते तक, जब तक पूरी तरह से उनकी सर्विसेज नहीं रोक दी जाती थी, तब तक यूजर्स अपना ये रिचार्ज प्लान एक्टिव नहीं करवाते थे। ऐसे में जाकर के कंपनियों ने यह बड़ा अहम फैसला लिया है। अब इसका असर यूजर्स पर और ज्यादा दिखने वाला है, यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं होते थे तो आप कुछ समय लेकर के रिचार्ज कराते थे, लेकिन अब आपको उससे पहले ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कई सेवाएं पूरी तरह से ठप होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ अब इस खबर को लेकर के लोगों में, यूजर्स में रोष और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बता दें कि पहले ही यूजर्स बीएसएनएल की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे थे। लगातार एक के बाद एक यूजर्स अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे थे। दिन प्रतिदिन आंकड़ा लाखों के पार बढ़ रहा था, लेकिन अब यह आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं जो जियो एयरटेल और वोडाफोन के यूजर्स हैं, उनके लिए यह खबर काफी बुरी साबित होने वाली है। तो वहीं कंपनियां अपने रुख पर अभी भी अड़ी हुई हैं। क्या है पूरी खबर, क्या आखिर कंपनियां करने जा रही हैं और इसका नुकसान आपको किस किस तरह से देखने को मिल सकता है और आखिर आपको क्यों रिचार्ज खत्म होने से पहले ही रिचार्ज कराना पड़ सकता है, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। किस तरह से यह नियम लागू होने वाले हैं वह भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट, पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अब ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अब और भी ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए वास्तव में उतर चुकी है। हाल यह बन चुका है कि यह अपने रिचार्ज प्लान को पहले ही 27% तक महंगा कर चुकी है, जिससे यूजर्स में गुस्सा और रोष भरा हुआ है, जिसे आप ट्विटर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो देख ही सकते हैं, साथ ही सड़कों पर उतर कर की भी अब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को इन बीते 10 से 15 दिनों में करोड़ों का नुकसान हो चुका है। तो वहीं कई सारे इन कंपनियों के यूजर्स ऐसे भी हैं जो एक लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराते हैं, यानी कि एक रिचार्ज से दूसरे रिचार्ज के बीच काफी लंबा गैप करते हैं। अब यह कंपनियां इस गैप को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसके लिए जियो एयरटेल और वोडाफोन नए प्लान्स को ला रहे हैं। जिस तरह से जियो ने अपने 3 नए प्लान्स को बीते कुछ दिनों पहले उतारा था, अगर आप उनकी बात करें तो एक था 51 रुपए, एक 101 और एक 151 रुपए का यह प्लान था। इस प्लान की खास बात यह थी कि आप अगर अपना रिचार्ज 28 दिन तक के लिए करवाते हैं और इसके बाद आप बीच में कभी भी इन प्लान्स को एक्टिव करते हैं तो आपको उस वैलिडिटी तक एक्स्ट्रा डाटा और साथ साथ अनलिमिटेड 5G की सुविधा दी जानी थी। लेकिन अब होने क्या वाला है, यानी कि अगर आपने आधा महीना बीतने के बाद यह रिचार्ज करवाया है तो आप यह मान लीजिए कि आपको बचे 15 दिन तक ही यह सर्विस मिलने वाली है। और अगर आपको यह सर्विस पूरे 30 दिन के लिए चाहिए तो आपको अपना रिचार्ज खत्म होने से पहले ही अपने रिचार्ज को दोबारा करवाना होगा।
मतलब आप समझ रहे हैं कि किस हद सही तक बात यह है भाई। कंपनियां जा रही हैं। आप समझ लीजिए कि अगर आपका 250 का प्लान था, उसके बाद आपने 51 और रुपए हमारे का भाई की एक्स्ट्रा बात सुन डाटा कर रहे ऐड हैं, करवाया और आप उसे वो नहीं यूज अच्छी कर लगे रहे तो हैं, लाइक करें तो और आपका शेयर यह डाटा करें, तभी तक सीमित होने चैनल वाला को है जब तक सब्सक्राइब आपका करें। रिचार्ज है। और अगर आप अपने रिचार्ज को एक्सटेंड करवाते हैं भाई तभी मैं यह वीडियो को जा पाएगा। लगातार और देखते अगर रहें। आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है और आपने बीच में एक भी दिन गैप कर दिया तो वह रिचार्ज और आपके साथ ये जो टैरिफ प्लान है दोनों एक साथ लैप्स हो जाएंगे। इसका घाटा आपको खुद उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए कंपनियों ने यह टैरिफ नाम की नई चीज़ फिर से शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि जब जियो मार्केट में नहीं था उससे पहले भी काफ़ी लंबे समय से तक ये टैरिफ वाली सुविधा चलती थी, टैरिफ वाली चीज़ें चलती थी जिसमें आपको एक वैलिडिटी के साथ एक्स्ट्रा डाटा या फिर एक्स्ट्रा कॉलिंग करने के लिए या फिर कॉलिंग की रेट कम करने के लिए टैरिफ कार्ड लाए जाते थे। लेकिन अब यह टैरिफ कार्ड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डाटा के डाटा लिए और नहीं है। अपने नेट की सेवा को लगातार लागू रखने के लिए लाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपने बीच में रिचार्ज कैंसिल किया, यानी कि अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया और आपने गैप किया, तो पुरानी सर्विसेज पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। और हाँ, दूसरी बात, यह कंपनियां एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं। भाई वीडियो वहाँ को आपको बता लगातार दें कि देखते अब रहें, तक लाइक अगर करें और आपका शेयर रिचार्ज करें खत्म वीडियो हो को। जाता है तो आपको कुछ दिनों तक इनकमिंग की अपने सुविधा दोस्तों को मिलती सभी को थी। शेयर लेकिन करें, अब हो सकता है कि यह कंपनियां आगे आने वाले समय में आपकी जिससे इनकमिंग आपके दोस्तों सुविधा को को पता लग और सके पहले बंद कर कि दें, जियो जिससे आपके को हटाकर बैंक वीआई की को ज़रूरी हटाकर ओटीपी या और फिर आपके आने वाले एयरटेल को मैसेज हटाकर भी पूरी तरह से इनकी इनसे वजह से हटकर ठप हो तीनों सकते हैं। अब आप समझ में से रहे हैं कि हटकर किस हद तक आप अब इस बीएसएनएल चीज़ को को यूज समझ करें, जाइए कि बीएसएनएल का आपको फीचर रिचार्ज देखें, प्लान में देरी कितना नहीं अच्छा करनी फीचर है, यानी कि बीएसएनएल आप का। जल्द से जल्द रिचार्ज करवा लें। पहले तो सिर्फ आउटगोइंग बंद होगी, अब इनकमिंग की सुविधा भी जल्द से जल्द बंद कर दी जाएगी। ऐसे में लोगों का प्रभाव वास्तव में बीएसएनएल की तरफ बढ़ रहा है। बढ़े ही क्यों ना, क्योंकि देश की कंपनी है, इसे हम अपनी कंपनी कह सकते हैं। हालांकि नेटवर्क में कुछ इश्यूज जरूर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बीएसएनएल में आ रहे इश्यूज जल्द से जल्द खत्म करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने हाथ आगे बढ़ाया है और इसके लिए बीएसएनएल दिन और में 1.5 टाटा लाख देश में टावर लगाए कंसल्टेंसी जा ने रहे दोनों ने हैं। हाथ जिस तरह मिला से लिया है। टावरों की संख्या वो दोनों बढ़ रही के है, ही देश के कई राज्यों में मिलने से बीएसएनएल की ये 4G बीएसएनएल सेवा द्वारा को चालू इंट्रोड्यूस करने के कराया साथ जा ही रहा है। सुचारू रूप से चालू भी कर दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ और हाल में ही मध्य प्रदेश के कुछ बहुत जगहों से पर ज्यादा बीएसएनएल सेवा को आदमी बहाल किया व गया है व्यक्ति और यह आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ इस रहा टाइम है। पे 4 अगले आने वाले कुछ सिम दिनों में पोर्ट आप फिर करा से रहे सुनेंगे हैं। कि बीएसएनएल इन बीएसएनएल राज्यों में अपनी जियो को 4G छोड़ सेवा रहे को हैं, फिर वीआई से को छोड़ एक्टिव रहे कर हैं, चुका है। बीएसएनएल यूज कर रहे हैं। यानी भाई कि बीएसएनएल में जहां एक बीएसएनएल तरफ में लोगों आओ का खिंचाव बढ़ और रहा है, अच्छा फीचर वजह लो, साफ है कि बीएसएनएल डाटा इन लो। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले आधे से भी कम दाम में उनसे बेहतर रिचार्ज प्लान आपको मुहैया करा रहा है। जहां ये कंपनियां 28 दिन, 24 दिन, 15 दिन इस तरह से रिचार्ज प्लान प्रोवाइड कर रही हैं, वहीं बीएसएनएल पूरे के पूरे 30 दिन का रिचार्ज प्लान दे रहा 2 दिन है। और ऐसे में एक्स्ट्रा जब में दे रहे महीना हैं भाई। 30 दिन का होता है तो सवाल ये है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां किस हक से 28 दिन का रिचार्ज प्लान करती हैं। क्या उन्हें बचे के 2 दिन नहीं समझ में आते हैं? आखिर ये 2 दिन किस हिसाब से काटे वो जाते ये हैं? 2 क्या दिन इस तो पर काटते हैं ट्राई और को वैसे भी कोई काट लेते हैं। नई गाइडलाइंस नहीं बनानी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जो इस पर सुनवाई थी उस पर कोई अमल नहीं किया जाना चाहिए? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर जब संज्ञान लिया था तो पहले ही कह दिया था, जब महीना पूरा का पूरा 30 दिन का है तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को पूरे के पूरे 30 दिन के रिचार्ज प्लान लाने चाहिए। लेकिन ये कंपनियां 2-2 दिन करके पूरे 1 साल में लगभग 1 महीने एक्स्ट्रा बना देती हैं। यानी कि अगर 12 महीने का 1 साल है तो वहां आपको रिचार्ज कराने के लिए 13 महीने का 1 साल हो जाता है। या किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरह से लोगों को लूटा जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। बीएसएनएल में आओ हालांकि यहाँ तक भी और सीमित अपने नहीं है। दोस्तों अब से भी रिचार्ज कहो प्लान बीएसएनएल का 24 सिम दिन और 22 पोर्ट दिन, कर- यहाँ 18 और में 15 दिन तक के लिए जियो भी लाए सिम जा को रहे पोर्ट कराएं हैं, जो कि बीएसएनएल इन में। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का या एक वीआई है, तरह से अगर कहें तो जियो दकियानुशी है, तरीका है। यह अपने आप एयरटेल है, को कोई सा भी सिम इस है,
हद उसमें तक से पहुंचा चुकी हैं कि उनको लगता है कि BSNL मार्केट में सस्ता हमारे कंपेयर रिचार्ज है में कोई नहीं है। और ऐसे में 5G सिम इनकी लें मोनोपोली जैसी स्थिति आ चुकी कॉलिंग भी है और हर प्राइवेट जगह अच्छी टेलीकॉम आती है, कंपनियां नेटवर्क तीनों अच्छा है। एक साथ बराबर स्टेप ले रही हैं। ऐसे में चाह कर भी कोई यूजर्स इन प्राइवेट तीनों टेलीकॉम फीचर बहुत कंपनियों में अच्छा है। कहीं भी नहीं मूव कर सकता है, क्योंकि सबके रिचार्ज प्लान लगभग बराबर पहुंच चुके हैं और सबकी दरें भी वैसी हैं। और बात करें अगर इंटरनेट की सुविधा की, तो कई इलाकों में अब तक इनकी इंटरनेट 3G भी नहीं चल रहे हैं, लेकिन इन्हें रिचार्ज प्लान चाहिए 5G के 5G बराबर। बराबर यानी कि चाहिए। आपसे पैसा लेंगे दोस्तों 5G रिचार्ज लाइक प्लान करें का, और शेयर लेकिन करें, आपको क्वालिटी दी जा रही कमेंट है बताएं आपने 2G और 3G वाली। और यह कहां तक सही है यह कौन आप से खुद सिम निर्णय में ले सकते हैं। पोर्ट तो कराया आपको है। क्या करना चाहिए यह खुद आप समझदार हैं। और दोस्तों हाँ, जाते अपने जाते कमेंट दोस्तों बॉक्स को भी में बताएं आप अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा, कि साथ ही वीडियो BSNL में को सिम लाइक पोर्ट और कराएं, चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल लें को और बेल आइकन सब्सक्राइब को करें, भी जरूर दबा लाइक लीजिएगा। करें, जय हिंद सब्सक्राइब दोस्तों। करें, शेयर करें चैनल को।